गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मीजोमेरिक इफेक्ट और उसके टाइप्स और उसको पहचानने का तरीका, उनकी पावर कंपेयर की थी। आपको याद होगा कि एम इफेक्ट को पहचानने के 7 तरीके हैं टोटल। अगर आपके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास नेगेटिव चार्ज है या सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो आप तुरंत उसे क्या बोल दोगे बेटा, उसका क्या प्रभाव है, प्लस एम प्रभाव है। और अगर आपके केंद्रीय परमाणु के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसमें क्या है, रिक्त कक्षक या इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसका अष्टक पूर्ण नहीं है, या आपके सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, रिक्त कक्षक है, या 8 डबल बॉन्ड बी या 8 ट्रिपल बॉन्ड बी फॉर्म में है, जैसे सी डबल बॉन्ड यूनिट कहीं भी दिखे, NO2 दिखे, SO3S दिखे, CN दिखे, तुरंत बोल देना माइनस एम है। और आपको दिखे A डबल बॉन्ड A और A ट्रिपल बॉन्ड A, सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड दिखे, वो भी माइनस एम होता है। तो प्लस एम माइनस एम, कुछ ऐसे भी ग्रुप होते हैं जो दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। वो सारी कहानी मैं आपको बता के आ चुका हूं, पावर कंपेयर भी कराई थी और आपको याद भी होगी, और याद नहीं है तो प्लीज जरूर याद कर देना। आज हम नया पॉइंट, नया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट स्टार्ट करेंगे और वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, शॉर्ट में बोले तो H इफेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज सारी बातें इसमें भी वही डिस्कस करेंगे जैसे हमने M इफेक्ट और I इफेक्ट में पढ़ा है। करें स्टार्ट। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम शॉर्ट में कहते हैं H इफेक्ट। क्या कहते हैं? H इफेक्ट। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, देखो कितने सारे नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और इसे एक और नाम से जाना जाता है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। और जिन साइंटिस्ट ने इसे पहली बार कंपाउंड में देखा था उनका नाम बेकर नाथन, एक साथ लिखना, इसको गैप दे दिया गलत है, बेकर नाथन इफेक्ट भी इसे कहते हैं। बताओ कितने सारे नाम से जाना जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन और H इफेक्ट नाम से ज्यादा फेमस है, उसी से ज्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पर बेस जब भी कोई आता है। हाइपर कॉन्जुगेशन, H इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस या सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और साइंटिस्ट के नाम पर इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग लिख दीजिए इसके बारे में, इतने सारे नाम हैं इसके। अब देखिए, सबसे पहले दिमाग में यह आएगा आपको कि सर H इफेक्ट कहां लगता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है। तो इन सब की बातें हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेडिंग आपने लिख दिया होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगता है, मतलब H इफेक्ट कहां मॉलिक्यूल में, किस तरह के मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व होता है। तो सबसे पहले है H इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, मतलब H इफेक्ट लगता है कहां कहां लगता है बेटा, कार्बोकैटायंस में लगता है। पहला किस में लगता है? कार्बोकैटायंस में, आप जानते हो। दूसरा फ्री रेडिकल्स में लगता है, और तीसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, उन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड में लगता है बेटा? एल्कीन नहीं, एल्केन नहीं बेटा, ये एल्कीन है, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये लाइक एल्कीन और बेंजीन। किस में लगता है बेटा? एल्किन एंड बेंजीन में लगता है। तो 3 जगह आपको H इफेक्ट दिमाग में आना चाहिए। पहला है बेटा कार्बोकैटायंस में H इफेक्ट लगेगा, दूसरा है फ्री रेडिकल में H इफेक्ट लगेगा, और तीसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे एल्किन और बेंजीन में भी H इफेक्ट लगेगा। बट इनके भी लगने की एक कंडीशन है, अगर ये कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स उस कंडीशन को फुलफिल कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, तभी उन कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में H इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर वो कंडीशन क्या है वो आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं थोड़ी सी बात आपको इसमें और बताना चाहता हूं। तो पहले तो आप ये लिख देना कि H इफेक्ट कहां कहां लगता है, कहां कहां आपको देखना है। तुरंत आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा बैठे बैठे, और वो सवाल यह है कि सर कार्बोनाइन में ऐसा क्या हो रहा है कि H इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो मैं जब इन चीजों का एक्सप्लेन करूंगा, इन चीजों को, तो मैं आगे आपको बता दूंगा वहीं पर कार्बोनाइन में H इफेक्ट क्यों नहीं लगता है। सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसमें एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। जैसे आपको पता है H इफेक्ट भी M इफेक्ट और I इफेक्ट की तरह 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लस H इफेक्ट बेटा, प्लस H इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस H इफेक्ट। इसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। प्लस H इफेक्ट इन तीनों में ही मिलता है, तीनों में ही लगता है। किस किस में बेटा? कार्बोकैटायन में भी लगता है प्लस H इफेक्ट, फ्री रेडिकल में भी लगता है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड डायरेक्ट लिख दूं बेटा, एल्कीन और बेंजीन लिख दूं, एल्कीन और बेंजीन में भी लगता है। आपका क्या बेटा?
प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट केवल और केवल एक ही जगह लगता है और वो होता है एल्कीन और बेंजीन, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड में लगता है। कौन सा इफेक्ट बेटा? माइनस एच इफेक्ट, है ना। अब सबसे पहले हम प्लस एच इफेक्ट को पढ़ेंगे सब में, और फिर बारी लास्ट में आएगी माइनस एच इफेक्ट, और वो पढ़ेंगे केवल किसमें? एल्कीन और बेंजीन में। प्लस का मतलब मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं, इसका मतलब होता है डोनर। जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम प्लस एच बोलेंगे। किस तरह के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आगे की बात है। और जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर वाले को, और एक्सेप्टर को हम बोलेंगे बेटा माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो प्लस एच में ऐसा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे करता है वो आगे की कहानी है। माइनस एच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और वो कैसे करता है वो भी आगे की कहानी है। तो प्लीज दोनों डायग्राम बड़े प्यार से बना दीजिए। पहले एच इफेक्ट कहां लगता है और कितने टाइप का होता है, और ये टाइप में भी कौन कौन कहां लग रहा है। डन है। फिर मैं एक एक करके आपको पहले प्लस एच इफेक्ट बताऊंगा, और वो बताऊंगा बेटा किसमें? कार्बोकैटायन में। तो चलिए जल्दी से पॉज करिए और लिखिए। लिख दिया सबने? चले नेक्स्ट प्लीज देखिए हेडिंग। एच इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट किसमें बेटा? कार्बोकैटायंस में प्लस एच इफेक्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला कि मेरे दिमाग में कब आएगा सर कि इस कार्बोकैटायन में एच इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा, उसकी एक शर्त है, कंडीशन है। अगर उस कंडीशन को आपका कार्बोकैटायन सेटिस्फाई कर देता है तो मैं कहूंगा वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, अगर नहीं करता है तो मैं कहूंगा वहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो देखो क्या कहना चाहता है, कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। क्या? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। बोलिए क्या लिखा मैंने? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, यह शर्त है। अब आप तुरंत कह रहे होंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें अल्फा एच है, अल्फा एच क्या होते हैं, और ये ब्रिज हेड पर क्यों नहीं होने चाहिए। तो ये सारी कहानी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूं। पहले जल्दी से आप लिखिए हेडिंग प्लस एच इफेक्ट इन कार्बोकैटायंस, और उसमें लिखिए शर्त, और शर्त क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर लिख लिया हो तो अब हम चलते हैं अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं। चले बेटा, तो देखें यहां है अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका। अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका क्या तरीका है? लाइन सुनिए। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूंगा। प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना क्या पॉइंट है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट पॉइंट, आपके पास है ये CH3 CH2 पॉजिटिव। लाइन सुनना क्या कह रहा है? कार्बोकैटायन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ, लाइन सुनना, कार्बोकैटायन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ होना चाहिए और संकरण अवस्था उसकी sp3 होनी चाहिए। कार्बोकैटायन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये जो कार्बन है वो हो गया अल्फा कार्बन। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हाइड्रोजन की औकात पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बताता है जिससे वह हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर आपका कार्बन अल्फा तो हाइड्रोजन भी अल्फा, कार्बन बीटा तो हाइड्रोजन भी बीटा होगा। तो मैं आपसे पूछूं ये कार्बन अल्फा है तो इस पर जुड़े हुए सभी हाइड्रोजन क्या होंगी? अल्फा हाइड्रोजन होंगी। कितनी है? 3 है, और वो अल्फा हाइड्रोजन ही कह रहा है। तो जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पर 100% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बोकैटायन वाले कार्बन से सीधे जुड़े हुए sp3 कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन होता है उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट एक और देख लो क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास है CH3 CH पॉजिटिव और ये CH3 CH2 CH3, जल्दी से बताइए कार्बोकैटायन ये हो गया, इससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, इससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा डायरेक्ट दिख रहा है। दोनों की संकरण अवस्था क्या है? sp3 है। इस पर 3 अल्फा एच है, इस पर 2 अल्फा एच है। टोटल अल्फा एच कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो यहां पर अगर अल्फा एच है तो यहां पर 100% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? थर्ड एक और क्वेश्चन देख लो अगर नहीं दिमाग में बैठा है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास है कुछ इस प्रकार से बेटा, ध्यान सुनना, CH3 और यहां पर है CH2 पॉजिटिव। प्लीज मुझे सब लोग बताइए पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन होता है अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन है ये? अल्फा कार्बन है। तो क्या आपके अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिख दूं? या नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहां पर कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। डन? समझ में आया? तो जल्दी से हेडिंग लिख दीजिए अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका, फिर कैसे पहचानते हैं मैं उसकी परिभाषा लिखा देता हूं, फिर आप ये तीनों सवाल लिख देना, फिर और बहुत सारे क्वेश्चंस की बात और करेंगे। तो हेडिंग लिख दिया सबने? चले देखिए, लिखिए कार्बोधनाइन वाले कार्बन से
सीधे जुड़ा हुआ कार्ब धनायन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। कार्ब धनायन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। बात समझ में आया? क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। प्लीज जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस लिख दिए आप पॉज करके। चले नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है जैसे आपके पास कुछ इस प्रकार से है, एक ये कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन चेक कर लो, क्या इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? आपको एक बात और मैं बता दूं जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए, अगर आपका कार्बन न्यूट्रल है और उसके सारे बॉन्ड सिग्मा है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन 100% sp3 है। लो मजा आया नहीं आया? न्यूट्रल कार्बन हो मतलब कोई चार्ज ना हो और सारे बॉन्ड बने हुए हो, इंटरमीडिएट ना हो और सभी बॉन्ड सिग्मा हो, तो आप तुरंत कह देना उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो बोलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 अलग से दिख जाएगी, माइंड अपने आप रीड कर जाएगा। कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी बड़े प्यार से लिख दो अल्फा, और यहां कितना हाइड्रोजन है भाई साहब? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन अगर मैं आपसे पूछूं, दोबारा से रिपीट हो गया शायद ये सवाल, कोई बात नहीं फिर भी लिख दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5 है। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये सेम हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्या है? सेम है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इसमें ये भी अल्फा है, और यहां चेक करोगे तो कितने हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन 2, और यहां भी 2, दोनों जगह 2 मिलके कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। टोटल भी बताने हैं आपको कि ये कहां आएंगे आपको आगे, टोटल अल्फा एच कितने हैं आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज बताएं जल्दी से। आपके पास कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज है, बताइए। कार्बोटाइन वाले कार्बन सीधे जुड़ा हुआ अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, टिक लगा दिया। चलो यहां कितना? 2, यहां कितना? 3, यहां कितना? 3, सबको जोड़ दो, कितना आ गया टोटल? 8 अल्फा एच है। यहां पर जब अल्फा एच है तो यहां 100% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। नेक्स्ट बताइए बेटा 6 नंबर का, क्या आप बता सकते हो? यहां बहुत सारे क्वेश्चंस आप केवल अल्फा एच पर ही सॉल्व हो जाएंगे। यहां बताइए कार्बोटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया, इस पर अल्फा एच है, बिल्कुल है, और कितना है? एक ही है, इसलिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, टिक लगा दिया 6 नंबर पर। 7 देखिए बेटा जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछूं यहां कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है आपके पास, ये बन गया ऐसे, और यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां ऐसे है, बताओ यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा? सोच के जल्दी से। सबसे पहले कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, बिल्कुल सही है सर, बट देखो इस अल्फा पर भी एच नहीं है और इस अल्फा पर भी एच नहीं है, तो यहां अल्फा एच कितने हो गए? 0। जब ये अल्फा एच 0 होंगे तो यहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इस कंपाउंड में नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? प्लीज पॉज करिए और जल्दी से क्वेश्चंस लिखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सॉल्व करोगे 20 सेकेंड में, पॉज कर देता हूं मैं, आप पॉज करिए जल्दी से और 20 सेकेंड में सॉल्व करिए। बताइए कितने अल्फा एच है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही सोच रहे हो, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और उस पर जो भी हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन। डन है, सीधी बात है। तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, 2 यहां 2 यहां और 3 यहां, अल्फा एच कितना बेटा? 7 है। मजे से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा सर, जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, यहां बताना आप अल्फा एच कितने हैं, कुछ इस प्रकार से आपके पास, बताइए कितने अल्फा एच हैं? कार्बोटाइन वाले पे जाओ, पड़ोसी के पास, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, कितने हैं भाई साहब? 2, कितने भाई साहब? 3, कितने भाई साहब? 1। कोई ये तो नहीं कह रहा कि सर यहां 2, 3, 1 अपनी मर्जी से कैसे लिख रहे हो? अबे ओए खोपड़ी तोड़ दूंगा, सब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में सब पढ़ा चुका हूं, कितना हाइड्रोजन यहां है, कितना यहां है, कहां कितना यहां है ना? बावड़ी बातें मत करो। तो अल्फा एच बता दो कितने? यहाँ 3 तो 5 और 1 6, तो कितने अल्फा एच है? यहाँ 6 अल्फा एच है, तो मजे से यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कर सकते हो ना? क्वेश्चन नंबर 10 पर लेके जा रहा हूं भाई साहब, ध्यान से सुनना है एक बात। आपका ये बाईसाइक्लो कंपाउंड दिख रहा होगा आपको, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन आपका अल्फा, यहां पर एक एच है ना, और ये भी अल्फा, बट इस अल्फा पर कोई एच नहीं है, बट इस पर एच है। बट ये एच कहां पर है? इस कार्बन को आप जानते हो क्या? बोल दो जानता हूं सर। और ये कार्बन क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन पर जो एच होता है वो कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अगर आपसे, लाइन सुनना, अगर आपसे अल्फा एच पूछे तो बिल्कुल इसमें अल्फा एच है, कितना है?
एक है। अल्फा एच की डेफिनेशन क्या है? सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन पर जो भी एच होता है उसे हम अल्फा एच कहेंगे। तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अल्फा एच है, बट ये अल्फा एच आपका हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर इसी सवाल में आपसे अल्फा एच पूछे तो आप बताना एक है, बट आपसे पूछे क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, जी नहीं, क्योंकि ये कहां पर है? ब्रिज हेड कार्बन पर है। तो मैं लिख देता हूं एट ब्रिज हेड कार्बन। कहां पर है ये बेटा? ब्रिज हेड कार्बन पर है। तो जब ब्रिज हेड कार्बन पर है तो यहां पर एच इफेक्ट ये नहीं लगाएगा, किसी भी तरीके का एच इफेक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो थोड़ी देर बाद आपके सामने आएगा। तो क्या आपको समझ में आया? यहां पर एच इफेक्ट इस कंपाउंड में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एच तो है इसके पास, बट वो कहां पर है? ब्रिज हेड पर है। कंडीशन कहती है हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा एच होना चाहिए और ब्रिज हेड पर नहीं होना चाहिए। अल्फा एच यहां है बट ब्रिज हेड पर है, इसलिए यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आया? बोल दीजिए, जल्दी से पॉज करिए और सभी क्वेश्चंस को लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलें देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखिए, इसी सवाल को मैं ऐसे लेता हूं बेटा, आपके पास कुछ इस प्रकार से है, यहां पॉजिटिव चार्ज है और यहां ऐसे है। ये वाला H कहां पर है? ब्रिज हेड कार्बन पर है। तो ये वाला H तो मेरे किसी काम का नहीं है, बट ये वाले H मेरे काम के हैं, क्योंकि ये अल्फा, ये भी तो अल्फा है और ये भी अल्फा है। जब दोनों काम के हैं तो इनसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। किसी एक से भी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है तो मैं कहूंगा पूरा कंपाउंड ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो क्या यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या आप पहचान सकते हो कहां हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाला और कहां नहीं होने वाला है? सेट है कहानी। क्या पॉइंट निकल के आया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइंस में होने के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा एच होना चाहिए। यहां तक तो हमने पढ़ ली कंडीशन। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। आप साथ दीजिए मजे से। चलिए, अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे वो हमें देखना है और क्या करता है वो भी हमें देखना है। एक मजेदार कार्बोकेटाइन ले लेते हैं, शानदार सा, जिसमें अल्फा एच है। ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, ये मैंने कंसीडर कर लिया। आपके पास ये है एक कार्बोकेटाइन, इसमें अल्फा एच भी है। और कितने अल्फा एच है बेटा? 3 है। मजे से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसे लिख दूं, आज्ञा है बेटा, सब लोग राजमाता है ना, आज्ञा दो जितने बैठे हुए। तो यहां पर क्या है बेटा? कार्बन, 3 हाइड्रोजन है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया तीनों हाइड्रोजन को, और यहां लिखा हुआ बेटा CH2 पॉजिटिव। क्या आपको एक पुरानी कहानी याद है? इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन और फ्रीडिकल p ऑर्बिटल में होते हैं, आई इफेक्ट मैंने पढ़ाया है। तो ये भाई साहब कौन से ऑर्बिटल में बैठे हुए बेटा? p ऑर्बिटल में बैठे हुए, p ऑर्बिटल में। लाइन सुनना ध्यान से, p ऑर्बिटल में, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। ये p ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ऐसे करके साइड में कर देते हैं, थोड़ी जगह ज्यादा मिल जाए। p ऑर्बिटल में बैठे हुए। एक बड़ा प्यारा सा और कठिन सवाल पूछता हूं, शायद आप ना बता पाओ, ऐसा लग रहा है मेरे को। यहां मान लीजिए आपके पास एक भयंकर गैस भरी हुई है, ठसाठस फुल। इस रूम में ये चैम्बर है आपके पास, इसमें क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई, और ये बिल्कुल खाली है, मतलब वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब मैंने इसमें हल्का सा एक छेद कर दिया। अबे यार, ऐसे होगा छेद भी, देख रहे हो? तो ऐसे कर दिया, होल कर दिया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। होल से क्या हुआ सर? जितनी भी गैस है वो यहीं रहेगी, ये खाली रहेगा। अरे ऐसा होगा क्या? क्या होगा फिर? ये गैस यहां से यहां जाने लग जाएगी। और कब तक जाएगी? आपने भी यही सोचा होगा, मुझे पता है, ज्यादा जानकर मत बनो। ये गैस यहां से यहां जाने लग जाएगी और तब तक जाएगी जब तक मॉलिक्यूलर डेंसिटी दोनों ही चैम्बर में सेम ना हो जाए। डन है? ऐसे ही कहां से कहां फ्लो हुई? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर। गैस की जहां लो डेंसिटी है उसकी ओर फ्लो हो रही है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, इस बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बट आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की कभी भी पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन कहां है, आपको ये पता होगा। इसलिए आप ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे। आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे तो ऐसा लगेगा यहां 2 इलेक्ट्रॉनों का बादल है। क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन का बादल है? मतलब यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां हाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल सकते हो आप इसे। यहां पर हाई डेंसिटी है इसकी तरह, ये बेटा खाली है बिल्कुल, क्योंकि इसमें पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें और इसमें कैसा चार्ज लगे, कैसा फोर्स लगेगा बेटा? कैसा बल लगेगा? कैसा फोर्स लगेगा? जल्दी से बोलिए। अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना भी है वो यहां गिर जाएगा। मतलब कहां गिर जाएगा? यहां गिरने का मतलब क्या है? मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखा देता हूं। यहां गिरने का मतलब है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच में गिर करके यहां बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा? बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और इसकी वजह से जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे H
सी, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां आ गया, यहां इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां बन गया बेटा पॉजिटिव चार्ज और यहां आ गया डबल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया H। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता था वैसे यहां इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है। जब यहां भी इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है वैसे ही जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हम डबल हेडेड एरो लगाते थे वैसे यहां भी हम डबल हेडेड एरो ही लगाएंगे। डन है कहानी। अब आप कहोगे सर ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, ये भी अल्फा एच है, जरूरी थोड़ी ना यही ब्रेक हो, ये भी तो ब्रेक हो सकता है। बट अगर बेटा ये ब्रेक होकर के यहां आया तो क्या बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, जल्दी से बोल दीजिए। ये बनेगा H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहां से आकर के बीच में आ जाएंगे तो क्या बनेगा यहां पर C, ये H और ये H और डबल बॉन्ड CH2। फिर से मैंने लगा दिया डबल हेडेड एरो। चलो फिर से लगाएंगे डबल हेडेड एरो क्योंकि यहां पर ये अल्फा H और है ये वाला, इन दोनों से तो स्ट्रक्चर बन गया। चलो इसके अकॉर्डिंग बनाओ, जल्दी से बताना क्या बनेगा स्ट्रक्चर। अगर मैं इससे बनाऊंगा स्ट्रक्चर जल्दी से बताइए, नीचे वाले से तो H यहां से टूट के यहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अगर टूट के आएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो बोलो क्या बना जल्दी से, H C H डबल बॉन्ड CH2 और यहां आ गया आपका H प्लस। क्या आपको बात समझ में आ गया है? इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स से हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। बेटा हाइपर कॉन्जुगेटिव को हिंदी में भी हाइपर कॉन्जुगेटिव ही कहते हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए। और इन्हें एक और नाम से जानते हैं बेटा, इन्हें बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। एक बात मैं आपको बता देता हूं, कैनोनिकल्स को भी हिंदी में कैनोनिकल ही कहते हैं। लाइन सुनना मेरी ध्यान से, जो कैनोनिकल होता है इसका मतलब होता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे थे बेटा? इमेजिनरी थे। ये भी इमेजिनरी है सबके सब, रियल नहीं है, ये बिल्कुल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरह ही है और इनका नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई कंपाउंड दे करके, तो केवल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जैसे मैं आपको सिखा के आ चुका हूं। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछे तो केवल आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने जैसे मैं आपको अभी सिखाया है। अगर आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पूछे, लाइन सुनना, अगर आपको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स पूछे तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब है इमेजिनरी स्ट्रक्चर, तो वहां आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर प्लस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों को सोचना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखें, है ना। तीन तरह से सवाल, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ओनली रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन से, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वो दोनों ही आएंगी। कैनोनिकल मतलब इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, वहां पर दोनों ही बतानी है आपको, हाइपर कॉन्जुगेटिव और रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनने वाली है। खैर आगे की बात करते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो हमने लिख दिया। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल इसका हाइब्रिड होगा। कैसे बनता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, बट उससे पहले आप देखिए, ध्यान से देखना, लाइन सुनना, बड़े प्यारे प्यारे की पॉइंट हम ऐड करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर आपके पास जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एक ही होता, लाइन सुनना, एक ही होता, ये नहीं होते। जब एक ही अल्फा एच होता तो एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होता, कैनोनिकल। इसके अलावा अगर आपके पास दो अल्फा एच होते तो दो और बन जाते, तीन होते तो तीन और बन जाते, तो इसका मतलब चार होते तो चार और बन जाते, 10 होते तो 10 और बन जाते। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, की पॉइंट्स लिखाऊंगा। पहला की पॉइंट, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे, लाइन सुनने ना, अल्टीमेट, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगी। धन है कहानी। इसका मतलब नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने अल्फा एच ज्यादा उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा। पहला पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जितना चार्ज ज्यादा फैलता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये याद रखना बात, जितना चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव फैलेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो बताइए, अगर एक ही अल्फा एच होता तो एक ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती। जब एक ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती तो इस पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के अलावा एक जगह और जाता, एक ही कार्बन, एक हाइड्रोजन पर जाता। अगर दो अल्फा एच होते तो इस कार्बन के अलावा दो एच पर और जाता। अगर तीन अल्फा एच है तो तीन एच पर और गया है। अगर 10 अल्फा एच होंगे तो 10 जगह और पॉजिटिव चार्ज फैलेगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फैलेगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अल्टीमेट लाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी जब चार्ज ज्यादा फैलेगा, और चार्ज तब ज्यादा फैलेगा जब नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगी?
ज्यादा बनेंगी तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फैलेगा। डन है कहानी? जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फैलेगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो लाइन स्टार्ट करते हैं। जितना चार्ज फैलेगा, जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होंगी ज्यादा, उतना चार्ज फैलेगा ज्यादा। डन है? अब स्टार्टिंग से, जितने अल्फा एच होंगे ज्यादा, उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनेंगी ज्यादा, उतना चार्ज फैलेगा ज्यादा और उतनी स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। तो सीधी सीधी बात निकल के आई, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है? अल्फा एच। जितने अल्फा एच ज्यादा होते हैं किसी कार्बोकेटाइन में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब आप मुझे बताइए, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों होता है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या आपको बात समझ में आया? ये सारे की पॉइंट्स मैं आपको लिखाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारी बातें मैं आपको एक साथ बता देता हूं, फिर हम एक एक करके लिखेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आपको पता है रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ऐसा कॉन्जुगेशन होता था। ऐसे ही आपसे पूछे कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, तो बताइए कौन सा बॉन्ड है? जल्दी से बोलो। सिग्मा बॉन्ड है। ये कैसा है? बोलिए। ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कौन से ऑर्बिटल में? पी ऑर्बिटल में। तो आपसे पूछा जाए सवाल कौन सा कॉन्जुगेशन है, तो आप कहोगे कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। अल्टीमेट लाइन है, आपको ध्यान में रखना है। क्या पॉइंट है बेटा? कौन सा कॉन्जुगेशन है कार्बोकेटाइन में? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। क्यों होता है? स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। किसकी स्टेबिलिटी? कार्बोकेटाइन की। जितने अल्फा ज्यादा, उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा। कभी भी आपसे पूछे 4 कार्बोकेटाइन दे दे, पूछे इनमें से किसमें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, तो आप देख लेना जिसमें अल्फा ज्यादा होंगे वहां पर आपकी नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगी। तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। बात समझ में आया? अब इन सभी को लेकर के हम रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ कर देते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कार्बेनाइन में क्यों नहीं होता। आप खुद सोचिए बेटा, यहां पर आपको कार्बोकेटाइन में क्यों मिल रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है। बट मुझे बताओ, क्या इस इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है? कभी भी इलेक्ट्रॉन यहां आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहां तो रिपल्सन है। जब रिपल्सन है तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन कभी भी नहीं लगेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैं साइड में लिख देता हूं, यहां पर आप भी लिख देना। कैसे? यहां पर ये कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी भी इस नेगेटिव चार्ज को या नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब हम ड्रॉ करते हैं इसका हाइब्रिड। हाइब्रिड देखिए क्या है। हाइब्रिड ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हाइब्रिड होता है सबका क्या? एवरेज। और एवरेज लेना मैंने आपको सिखा दिया है। एवरेज लेने के लिए हमेशा सबसे पहले वो बॉन्ड बनाओ जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो देखो, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। आगे देखो, कार्बन सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे ये बन रहा है, ये भी टूट रहा है, इससे ये बन रहा है, ये भी टूट रहा है, इससे ये बन रहा है। तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज कर रहा है। तो ये नहीं बनाने, इसके अलावा बना दीजिए। ये बना दिए कार्बन और ये बना दिया CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं बनाना है ना, ये बन गया। अब मुझे बताइए, ये बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 1 रुपया। 1 रुपया यहां लिख देता हूं। और ये नो बॉन्ड, जब बॉन्ड नहीं है तो ये 0 रुपया। और 0 और 1 का एवरेज लोगे तो 0.5 आएगा। और बेटा 0.5 का मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। जबकि सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? 1। अरे याद है ना आपको, सिंगल बॉन्ड को 1 बोलते हैं, बट 1 है नहीं। तो इसका मतलब जो 1 कंप्लीट ना हो उसे हम बोलते हैं पार्शियल। तो ये आपका क्या आया? पार्शियल सिंगल बॉन्ड। तो इसका एवरेज जब आप लोगे तो क्या आएगा? आपका पार्शियल सिंगल बॉन्ड आएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है बेटा वे कैसा है? पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही आप जब इसका सबको मिला के एवरेज लोगे तो इसका भी जो एवरेज आएगा वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका भी जो एवरेज आएगा वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड आएगा। अरे आया समझ में? और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का एवरेज मैं पहले बता चुका हूं। आप एवरेज लोगे तो ये बॉन्ड जो आएगा वो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। और पूरे सिस्टम पर कैसा चार्ज है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज है। ये इसका हाइब्रिड बन गया। यही रियल रिप्रेजेंटेशन है इसका। ये हाइब्रिड है। क्या है बेटा? हाइब्रिड। अब देखिए, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमने हेडिंग में लिखा था नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हम इसे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। तो आपको जो डेफिनेशन, जो हेडिंग लिखी थी वो आपके समझ में आ गई होंगी, कब किसको क्या बोला जाता है। बात समझ में आया? अब
एक चीज और देखो, बहुत सारा पूरा डिटेल में आपको दे दूंगा जिसके बारे में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या क्या करता है। अगर आपको पूछे ये बॉन्ड कैसा है, जल्दी से बताइए ये बॉन्ड कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड ही तो कहोगे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बट रियल में, क्योंकि ये तो सबके सब इमेजिनरी है, अनरियल है, काल्पनिक है, तो मैं आपसे पूछूं रियल तो ये है, रियल में ये बॉन्ड कैसा है बेटा? रियल में ये बॉन्ड पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। कैसा है? पार्शियल सिंगल बॉन्ड है। और वैसे ऐसे दिखेंगे तो कैसा है? सिंगल बॉन्ड है। तो मुझे बताओ, अगर यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता तो आप इस बॉन्ड को बोलते सिंगल बॉन्ड, बट ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या बन गया है? पार्शियल सिंगल बॉन्ड बना है। जब बॉन्ड बदल गया है तो 100% इसकी बॉन्ड लेंथ भी बदल जाएगी। तो लाइन इस प्रकार से आती है अल्टीमेट कि ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। अब कितनी बदलती है, कौन ज्यादा होती है कौन कम होती है, वो बॉन्ड लेंथ में बाद में बात करेंगे जब एप्लीकेशंस आएंगे। अभी लाइन ऐसे सेट होती है कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। चलो एक बार फिर से बड़े प्यारे तरीके से इसको रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, फिर आगे की बात करेंगे। डन है? देखिए स्टार्टिंग से एक बार, जिससे दिमाग में आराम से भर जाए। मैंने एक कार्बोकेटाइन लिया जिसके पास अल्फा एच है, तो अल्फा एच वाला कार्बोकेटाइन जब आप लोगे तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, हाई से लो की ओर फ्लो हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां बॉन्ड फॉर्म हुआ। जैसे इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीट फॉर्म में जाएंगे, हेटेरोलिटिक तरीके से बॉन्ड टूटेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसा बन गया। जरूरी नहीं है यही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे, ये भी कर सकता है क्योंकि ये भी अल्फा एच है। जब ये पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये इलेक्ट्रॉन गिर के यहां आएंगे तो आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। जितने अल्फा एच, पहला की पॉइंट, जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा बनेंगी। जितने अल्फा एच ज्यादा होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी। जितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगी उतना चार्ज ज्यादा फैलेगा, मतलब स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा कॉन्जुगेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है कार्बोकेटाइन के हाइपर कॉन्जुगेशन में। ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल इसका हाइब्रिड है जो बना हुआ है। हाइब्रिड में देखोगे ये बॉन्ड जो है वो पार्शियल बॉन्ड है और यहां रियल में दिख रहे जो अनरियल में जो दिख रहे थे, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में जो दिख रहे थे वो सिंगल बॉन्ड थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल में हो रहा है तो वहां बॉन्ड लेंथ बदल जाती है। तो आप ये स्टेटमेंट की पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। डन है? तो लिखें सारे की पॉइंट्स बेटा। तो पहले आप जल्दी से पॉज करिए और मजे से पूरा का पूरा डायग्राम बना दीजिए, आपको समझ में मजे से आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा की पॉइंट्स पर। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट मैं लिखता जाता हूं। पहला की पॉइंट क्या है बेटा? नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। बेटा 2 नहीं है, ये अल्फा है ना, अल्फा हाइड्रोजन्स। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगी। ए फर्स्ट में मार्क कर देते हैं। बी चलते हैं, फिर क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अगर आप देखोगे वो डिपेंड करेगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही है, मतलब जितनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा होंगी उतना चार्ज ज्यादा फैलेगा। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर डिपेंड कर रही है अल्फा एच पर। तो ओवरऑल रिजल्ट निकल के आया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसे हम काम में, रिएक्शंस में। ये आपको ध्यान में रखना है। सी वाला पॉइंट है ना, जल्दी से आप इस की पॉइंट को ड्रॉ करिए। इस पर मैं एक सवाल करा देता हूं, आगे बहुत सारे सवाल इसके एप्लीकेशंस में देखेंगे। कर लिया ड्रॉ? चले देखिए नेक्स्ट। अगर मैं इस पर स्टेबिलिटी पर एग्जांपल बताऊं, आपको पास है CH3 पॉजिटिव, यहां है CH3 CH2 पॉजिटिव, यहां है CH3C CH3H पॉजिटिव और यहां है आपके पास CH3C CH3 पॉजिटिव। डन है कहानी? तो यहां देखिए, यहां अल्फा एच अगर मैं आपसे पूछूं कितना है 0 कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से, तो यहां तो अल्फा कार्बन ही नहीं है भाई साहब। अबे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आया? इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा एच कितना है? 3 है। मजे आ गए। अरे इसके तो और मजे आ गए, अल्फा एच 6 है, इसके और मजे आ गए, कितने हैं? 9 है। तो यहां से यहां जाने पर क्या हो रहा है? पूरा लिखूंगा
अल्फा एच, नंबर ऑफ अल्फा एच क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बोलो, स्टेबिलिटी, बोलो बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगी, कार्बोकेटाइन बढ़ जाएगी। तो बताइए सबसे ज्यादा कहां है आपका, 3rd डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। और CH3 आप जानते हो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन आया बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या आपको समझ में आई पूरी बात, बोल दीजिए, सेट है। चले नेक्स्ट जी। अब की पॉइंट नंबर 2 देखिए, की पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, की पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर मैं आपसे पूछूं एच इफेक्ट में कौन सा सेगमेंट होता है, जैसे आपको पता है रेजोनेंस में पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कॉन्जुगेशन था। तो आपसे पूछा जाए हाइपर कॉन्जुगेशन में एच इफेक्ट में कौन सा कॉन्जुगेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तो लिखिए प्लीज, हाइपर कॉन्जुगेशन में एच इफेक्ट, शॉर्ट में लिख सकते हो एच इफेक्ट में, या पूरा ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा और चेंज करा देता हूं, कार्बोकेटाइंस में, कार्बोकेटाइंस में एच इफेक्ट में, कार्बोकेटाइंस में एच इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। कौन सा कॉन्जुगेशन है बेटा, सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होता है। 3rd पॉइंट, अगर आपको याद हो तो हाइब्रिड में आप ध्यान से देखो, हाइब्रिड में क्या हुआ था, बॉन्ड बदल रहा था, बॉन्ड लेंथ बदल रही थी, जबकि अनरियल स्ट्रक्चर जो आपका काल्पनिक था उसमें बॉन्ड लेंथ अलग थी। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से और किससे, रेजोनेंस से बंध की बंध लंबाई बदल जाती है। तो इसको भी लिख देते हैं, लिखिए 3rd पॉइंट, हाइपर कॉन्जुगेशन तथा रेजोनेंस के कारण, हाइपर कॉन्जुगेशन तथा रेजोनेंस के कारण बंध की बंध लंबाई बदल जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन तथा रेजोनेंस के कारण बंध की बंध लंबाई बदल जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। डन है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, 4th पॉइंट, और 4th पॉइंट यह है कि सर ब्रिज हेड कार्बन वाले केस में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा, H, और यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां कुछ ऐसे है, यहीं पर अल्फा है, और ये कहां पर है, ब्रिज हेड कार्बन पर है। तो जब ब्रिज हेड कार्बन पर है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा वो हमें देखना है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, ये इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां आते थे, ये बॉन्ड, इसकी वजह से स्ट्रक्चर बनता था कुछ इस प्रकार से, ये बन गया, ऐसे आ गया, और ये बन गया H+। थोड़ी थोड़ी बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी, और वो बात क्या थी बेटा, क्या आपको पता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन की अगर संकरण अवस्था sp2 हुई तो वहां लगता है ब्रेड्स रूल, और ब्रेड्स रूल जो होता है वो क्या कहता है, इस प्रकार का सिस्टम जिसमें ब्रिज हेड कार्बन की संकरण अवस्था sp2 होती है वो हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या हो गया, अत्यधिक अस्थायी हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। जब ये हाईली अनस्टेबल होगा तो ये कभी भी फॉर्म नहीं होगा, और नहीं होगा तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा। इसलिए ब्रिज हेड पर हाइड्रोजन जो उपस्थित होता है वह कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। जल्दी से 4th पॉइंट लिख दीजिए, लिखा, चले नेक्स्ट। तो यहां पर आपका पूरे की पॉइंट्स और कार्बोकेटाइंस में हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। नेक्स्ट अब मैं आपको लेके चलता हूं फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन। तो प्लीज देखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन, एच इफेक्ट इन फ्री रेडिकल्स। तो फिर से हम क्या लिखेंगे, पहले तो कंडीशन लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, कंडीशन, शर्त। शर्त क्या बेटा लिखें, वही है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो सारी बातें हमें लिखनी पड़ेंगी, सारी बातें कार्बोकेटाइन जैसी होने वाली हैं। तो चलो लिखते हैं कंडीशन। तो पहले हेडिंग लिख दीजिए सब लोग, फिर कंडीशन लिखिए, शर्त लिखिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तथा अल्फा हाइड्रोजन ब्रिज हेड कार्बन पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और वो ब्रिज हेड कार्बन पर नहीं होना चाहिए। अब सवाल फिर से आ गया कि सर कैसे पहचानते हैं अल्फा हाइड्रोजन, बिल्कुल सेम तरीका है। तो चलो अब ले लेते हैं कैसे पहचानते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो प्लीज हेडिंग लिखिए, अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका, अल्फा हाइड्रोजन
को पहचानने का तरीका बिल्कुल सेम है। जहां पर आपका कार्बोकेटाइन था, अब वहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोलूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस पर, CH3 CH2 डॉट, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अगर आपका sp3 है तो उस कार्बन को आप बोल देना अल्फा कार्बन, और उस पर जो भी H होंगे ये अल्फा कार्बन हो गया। एक सेकंड दोबारा से लिख देते हैं। अगर आपका कार्बन कैसा है बेटा, sp3 है तो इसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस पर जो भी H होंगे उसे बड़े प्यार से कहेंगे अल्फा H हो तुम और 3 हो, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोलूं, यहां पर आपके पास फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इस पर कितने H, 2, यहां 3, तो अल्फा H कितने हो गए, यहां पर 3, तो यहां पर 100% हाइपर कॉन्जुगेशन 5 हो गए बेटा, टोटल 5 अल्फा H है, तो यहां भी 100% हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर मैं इसी जगह लूं क्वेश्चन नंबर 3, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहां पर मैं फ्री रेडिकल ऐसे और ऐसे और ऐसे बना देता हूं। बताओ, यहां पर फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, कार्बन तो है बट इनके किसी के पास भी अल्फा H नहीं है। जब अल्फा H यहां पर 0 है तो यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। डन है? तो पहले आप हेडिंग लिख दीजिए बेटा, अल्फा हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका, फिर मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं कैसे पहचानते हैं, फिर ये तीनों क्वेश्चंस लिख देंगे। डन? चलिए, लिखा सबने हेडिंग? चले बोलूं, लिखे, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ sp3 कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, तथा उस पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। डन है बेटा? अब ये तीनों क्वेश्चंस लिख दीजिए जल्दी से, पॉज करके। लिखा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है और इसके क्या की पॉइंट्स हैं वो सारी बातें करने वाले हैं। रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा कार्बोकेटाइन की तरह, बट फिर भी लिखेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।